हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर एक शानदार अपडेट आई है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। रेलवे क्लियर्स 100 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1.53 लाख करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2026 एक्सपेंशन मोर देन डबल ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं ये भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, रेल मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में कुल 1.53 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 100 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के तहत खर्च और विस्तार में तेज बढ़ोतरी को दिखाता है। और दोस्तों, रेल मंत्रालय के अनुसार इसमें 6000 किलोमीटर से ज्यादा का रिकॉर्ड विस्तार शामिल है, जो पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ोतरी दिखाता है। और दोस्तों, मंत्रालय ने अपनी रिलीज में कहा, इन प्रोजेक्ट्स में टोटल 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें 6000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे नेटवर्क शामिल है। ये रेलवे के विस्तार में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ने बताया कि अप्रूवल और खर्च का स्केल साल दर साल काफी बड़ा है। उसने आगे कहा, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की तुलना में प्रोजेक्ट अप्रूवल में 56% की बढ़ोतरी हुई है। रूट कवरेज में 114% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और फाइनेंशियल कमिटमेंट में 110% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स में नई रेलवे लाइनें, डबलिंग और मल्टी ट्रैकिंग के काम शामिल है, जिनका मकसद भीड़ भाड़ कम करना और सर्विस को बेहतर बनाना है। मिनिस्ट्री ने कहा, इनका मकसद खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले रूट को कम करना, समय की पाबंदी में सुधार करना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। साथ ही उन इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है जहां सर्विस कम है। और दोस्तों, ये विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ज्यादातर बड़े राज्यों को कवर करेगा, जिसमें खास इलाकों पर फोकस होगा। रिलीज में कहा गया, महाराष्ट्र 17 प्रोजेक्ट्स, बिहार 11 प्रोजेक्ट्स, झारखंड 10 प्रोजेक्ट्स और मध्य प्रदेश 9 प्रोजेक्ट्स खास फोकस वाले राज्य बनेंगे। और कहा गया है कि ये राज्य माल और पैसेंजर मूवमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ने दूर दराज और आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। मंत्रालय ने कहा, आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि बाजार, हेल्थ केयर, शिक्षा और मौके रोजगार के मौकों तक पहुंच पक्की हो सके। और दोस्तों, एक्सपेंशन के हिस्से के तौर पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कहा, 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं, जो कॉरिडोर लेवल अपग्रेड की रीड है। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का मकसद माल ढुलाई की क्षमता और लॉजिस्टिक्स की कुशलता को बेहतर बनाना है। रिलीज में कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट मिशन 3000 मिलियन टन्स पहल के साथ रणनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद कार्गो क्षमता को काफी बढ़ाना है। और कहा कि इस पहल से कोयले और मिन और कोयले और मिनरल्स की
तेज आवाजावी में मदद मिलेंगी और पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी। और दोस्तों मंत्रालय ने आगे कहा, इस बड़े निवेश से काफी रोजगार पैदा होंगी। स्टील और सीमेंट जैसे मुख्य सेक्टर में मांग बढ़ने और पूरे देश में देश में लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने की उम्मीद है। और दोस्तों आगे रेल मंत्रालय ने इस पहल को हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया है और कहा, यह कोई धीरे धीरे होने वाली तरक्की नहीं है, यह भारत अपनी अगली आर्थिक छलांग के लिए ट्रैक बिछा रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस अपडेट के चलते हम आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। और आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर एक शानदार अपडेट आई है और उस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।